Pakistani Kittens, only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाकविज वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो पाकिस्तान में जो ईवी पॉलिसी है उससे रिलेटेड है। पिछले साल से हम सुनते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट जो है पुश कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, और प्राइम मिनिस्टर का जो बेसिकली विजन था वो ये चाहते थे कि बाई 2030 जो 70% ऑफ गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में वो ईवी हों, और उस सिलसिले में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स के काफ़ी ज़्यादा इतराज़ात थे, लोगों को उसके ऊपर एप्रीहेंशंस थी, जिसमें जो आपके अभी EDB शामिल है या आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ वो शामिल है। सो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर बहस चल रही थी और उसको रिकन्सिडर किया जा रहा था। अब जो है उसको एक फाइनल शेप आई है और ये एग्री किया गया है स्टेक होल्डर्स में कि जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर यानी कि मोटरसाइकिल्स और रिक्शा जो हैं उनके लिए ईवी पॉलिसी जो है उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके जो मुहर्रकात हैं या उसके अंदर क्या क्या शिकें हैं वो हम इंशाल्लाह अगले वीकली में आपके लिए डिटेल लेके आएंगे। अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, कोई कहता है जी इतने % ऑफ कर दिया, कोई इतने % ऑफ कर दिया, बट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मोस्ट रिलायबल और मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ जो हम आपके लिए लेके आएंगे, और हम पहले से पहले की दौड़ में नहीं पड़ते, इसलिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूरी रिसर्च करके आपके लिए मैं लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि इस EV पॉलिसी के तहत क्या क्या रिलैक्सेशन है और आप क्या चीज़ किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ जो पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो एक अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तानी कंपनी है ओविट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से, जो कि इंडस मोटर कंपनी के पार्ट्स के सप्लायर हैं, और ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी जो कंपनी है वो टोयोटा के जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, हर चंद एक छोटा सा पार्ट है लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत खुशाइंद खबर है, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर लोगों की और समेत मेरे काफ़ी लोग जो है हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें लोकलाइजेशन शायद कम है, या हम लोग जो है पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो गाड़ियां हैं या हमारे जो पार्ट्स हैं वो इस लेवल के लिए नहीं है कि वो इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें। सो ये एक पहला कदम है कि बेशक एक छोटा पार्ट सही, लेकिन अगर पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे में टोयोटा के जो वेंडर लिस्ट है या टोयोटा की जो पूरी ग्लोबल एक पार्ट सप्लाई है उसके अंदर पाकिस्तान से भी अगर पार्ट जाना शुरू हुए हैं, और ये पहला खतरा ज़रूर होगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में पाकिस्तान में मौजूदा वेंडर जो हैं वो पूरी दुनिया में अपने पार्ट सप्लाई करें, और इसी तरह जो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जिसका मेन मकसद ये होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री आप पाकिस्तान में लगाएं कि पाकिस्तान की लोकल जो इंडस्ट्री है उसको भी साथ साथ डेवलप किया जाए, एक जो वेंडर नेटवर्क है वो डेवलप होता है। तो उस सिलसिले में ये पहला कदम ज़रूर है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, महीनों में और सालों में हम मज़ीद ऐसी खबरें लेके आएंगे, और हमें इसको देख के खुशी होती है एज अ पाकिस्तानी, मुझे और आपको दोनों खुशी होती है, और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो उसकी ट्रू फॉर्म और स्पिरिट में हो, ना सिर्फ ये कि हम उसको एक असेंबलिंग प्लांट बनाएं बल्कि हम एक सही सेंस में जो एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन जो है वो बने। अगली खबर जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस को लेके है। आप सबको पता है, मैं आप लोगों को पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं, और आप लोग खुद भी एक कंज्यूमर होने की वजह से आप लोगों को ये बात पता है कि पाकिस्तान में जो है इस महीने की 1 तारीख को, जून को, जब नई प्राइसेस आई थी पेट्रोलियम की, और उसके 2-3 दिन बाद से पेट्रोलियम की शॉर्टेज शुरू हो गई थी। अब उसके अंदर एक ब्लेम गेम शुरू हुई। गवर्नमेंट कहती है कि जी OMCs की गलती है, OMCs कहते हैं गवर्नमेंट की गलती है, विदाउट टेकिंग एनी साइड। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहते हैं कि गलती किसकी है या क्या गलती थी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक लगा दूंगा, तो मैं उसकी बहस में नहीं पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के पास 2-3 ऑप्शन हैं, और अगर हम बात करें आने वाले दिनों की तो उसके अंदर पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात हो रही है। OMCs जो वो चाहते थे गवर्नमेंट जो है प्राइसिंग को फ्री फ्लक्चुएट छोड़ दे, इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ खुद ही होती रहें। गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको रेगुलेट करे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो रेगुलेट नहीं करेगी तो एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है और जो जिसका दिल करे वो चार्ज करे। जैसे कि OMCs के केस में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने अगर उनको जो आपका प्रीमियम फ्यूल सेक्टर, इसको हैवटन बोलते हैं, वो डीरेगुलेटेड है, वो छोड़ा है, और इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे भी आई हैं तो उन्होंने उसकी प्राइस नीचे नहीं की। सो गवर्नमेंट हैज़ अ पॉइंट देयर ऑल्सो। OMCs की बात अपनी जगह ठीक है कि जब इंपोर्ट पे बैन लगाया गया था, पेट्रोल सस्ता था तो उनको पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करने दिया गया, और आज उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो महंगा पेट्रोल इंपोर्ट करके सस्ता बेचें, वो भी गलत है। इसी तरह सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कई ऐसे लोगों ने एक, जिसे कहते हैं ना, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एक वो शुरू किया हुआ है प्रोपेगेंडा कि जी एक खास कंपनी को लेके जो स्टेट ओन्ड है कि जी उनको शुक्रिया अदा करें और बाकी सारी कंपनियां गलत कर रही हैं। तो वो तमाम बेबुनियाद खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट्स को जान लें, ये देखेंगे कौन सी गलती किसकी, और बिला वजह जो है ना उसके कंक्लूजन पे जंप ना करें। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, डिफरेंट किस्म के जो फार्मूला प्रपोज किए जा रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए प्राइसिंग फार्मूला को फिक्स कर देंगे, कभी वो कहते हैं उसको फ्री फ्लोटिंग छोड़ देंगे, बट अभी उसके ऊपर कोई फाइनल वर्ड नहीं आया। जो ही कोई वर्ड आएगा हम आपको बताएंगे। पेट्रोलियम प्राइसेस से रिलेटेड अगली खबर जो है वो ये है, जो कि मैं बुरी खबर समझता हूँ। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब फ्यूल इंपोर्ट होता है तो उसकी एक प्राइस होती है जो कि इंपोर्टेड फ्यूल की प्राइस है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है पाक रुपीज़ में, फिर उसके ऊपर एक पेट्रोलियम लेवी लगती है जिसको पेट्रोलियम टैक्स भी कह सकते हैं, और फिर GST लगती है, और फिर एक फाइनल प्राइस निकलती है कंज्यूमर के लिए।
जो कि मैं और आप हैं। सो अगर हम 100 या 120 रुपये या 70 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, उसके अंदर काफ़ी ब्रेकडाउन होते हैं जिसमें पेट्रोलियम की प्राइस और काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो कि गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में लेके आती है। और मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ था कोविड-19 का, गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम की, इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आई थी, हमारी गवर्नमेंट ने जो प्राइस है वो ज़रा कम की और हमें उसका थोड़ा सा पोर्शन पास किया और बाकी तमाम पोर्शन जो है वो टैक्स की फॉर्म में एब्जॉर्व कर लिया और अपनी इनकम को ऊपर लेके गए। और हम सबको एक आ गया कि हम पे हमारा एहसास करके प्राइस कम की जा रही है, जिससे मैं डिसएग्री भी करता हूँ और मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाई थी। अब एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही है और इस बजट के अंदर ये प्रपोज्ड है कि जो पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स है उसको बजाय इसके कि लेवी और जीएसटी जो एक वेरिएबल पोर्शन है जो हर दफ़ा चेंज किया जाता है उसको फिक्स कर दिया जाए 50 रुपये पर लीटर के ऊपर। मेरे ख्याल से इससे पेट्रोलियम प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि एट द हाईएस्ट अभी भी मैं देख रहा था, कैलकुलेट कर था, क्योंकि अभी तक जो अगर हम लेवी और जीएसटी को देखें वो हाईएस्ट अगर परसेंटेज वाइज है अभी भी वो 50 रुपये से कम है। मतलब जो 75-70 रुपये का पेट्रोल है उसमें तकरीबन 40-45-42 डिफरेंट जो है आपके फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट प्राइस है उसकी जो पोर्शन है टैक्स का, बट किसी में भी अभी तक 50 रुपये नहीं है बीइंग हाईएस्ट अभी तक। लेकिन अगर आप 50 रुपये फिक्स कर देंगे इसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम की प्राइस बाहर नीचे हो या ऊपर आपने 50 रुपये पर लीटर टैक्स देना ही देना है और बाकी वेरिएबल पोर्शन होगा। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा एब्सर्ड किस्म का फॉर्मूला है और इससे जो है मज़ीद महंगाई भी बढ़ेगी, पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ेंगी और ये एक अनजस्ट किस्म का टैक्स है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उनका स्पायरल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में जाता है, आपकी हर चीज़ उससे महंगी होती है और अगर ये इस तरह का सिग्नल जाएगा मार्केट में तो लोग जो है वो उसकी प्राइसेस चीज़ों की ऑलरेडी पहले से ही महंगी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये कोई सेम किस्म का फार्मूला नहीं है। आई होप कि ये जो है अगर अप्रूवल के लिए गया तो ये अप्रूव ना किया जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो हमने अपने आपको एक ब्लॉग में पहले भी बताया था कि अप्रैल जो है वो इस साल का अप्रैल जो है वो बड़ा अजीब सा महीना इस लिहाज से था कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री ने ज़ीरो सेल रिकॉर्ड की। उसकी वजह ये थी कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन था, कारसाज इदारे बंद थे। मई के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता पार्शियल लॉकडाउन ख़त्म होना शुरू हुआ और कंपनियों ने प्रोडक्शन भी शुरू की और उनकी सेल भी शुरू हुई। मगर फिर भी अगर हम कंपेयर करें मई की सेल पिछले साल की 2019 की से इस साल की, तो उसमें 75% कमी आई है। ब्लॉग आप जाके देख सकते हैं, उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स को भी आपको बता दिया गया है कि कौन सी गाड़ी की सेल कितनी कम हुई है, लास्ट ईयर कितने यूनिट सेल हुए थे, इस साल कितने हुए, जो कि एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। उसके साथ साथ जो दूसरी सरप्राइजिंग बात है जो मैंने आपको पहले भी वीकली में बताई थी वो ये है कि अगर आप गाड़ी लेने जाएँ मार्केट में तो गाड़ियों के अंदर दोबारा से एक ऑन की फिजा मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही एक मुज़क्का खेज सूरत हाल है। आप तमाम लोगों से डिमांड करूँगा, बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ कम्युनिटी, वी शुड बायकॉट एनी सच एक्टिविटी। और हमें नहीं चाहिए कि हम किसी से भी ऑन दे के गाड़ी खरीदें, बल्कि हमें चाहिए कि हम इन लोगों को डिस्करेज करें। गाड़ी की बुकिंग टाइम 2 से 3 महीने है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ज़िंदगी और मौत का फैसला होता है। तो खुदारा किसी को ब्लैक मार्केटिंग ना करने दें, किसी को ऑन की रकम मत अदा करें, गाड़ी बुकिंग कराएं, बुकिंग के अलावा गाड़ी मत खरीदें। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट वीकली में भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि जब आप गाड़ी की बुकिंग कराएं किसी भी डीलरशिप पे, किसी भी इदारे के पास, तो जो कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं आप उसका ओरिजिनल बुकिंग फॉर्म ज़रूर डिमांड करें। अगर आप किसी को ज़ुबानी ये गाड़ी के पैसे दे देंगे या इस ट्रस्ट पे, बिकॉज लोगों से धोखा ये किया जाता है कि हम आपको जल्दी गाड़ी ले देंगे, हम आपको सस्ती ले देंगे, हम आपको अच्छे टाइम पर ले देंगे, और लोगों से जो है ना इस तरह फ्रॉड किया जाता है। सो आप फ्रॉड से बचें। जब भी गाड़ी की बुकिंग कराने के लिए जाएँ तो जो पे ऑर्डर बनाएं वो उस जो है कारसाज कंपनी के नाम का बनाएं और उसके अगेंस्ट आप बुकिंग फॉर्म जो है उसकी कॉपी उसी वक्त डिमांड करें जो कि आपकी बुकिंग की रसीद है, ताकि कल को अगर आपके साथ फ्रॉड हो तो आपके पास एक सबूत मौजूद हो कि आपने एक लेजिटिमेटेड अदारे के साथ काम किया था और किसी लालच में आके या किसी इलीगल एक्टिविटी या किसी फेवर के तहत आपने वो काम नहीं किया था, बल्कि आपने एक रेगुलर कस्टमर के तौर पर वो गाड़ी बुक कराई थी। अपने पैसे का ज़या मत करें। मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी पर ऑन देना जो पैसे का ज़या है, क्योंकि गाड़ियों की जो ऑलरेडी प्राइसेज हैं वो मेरे एनालिसिस के मुताबिक, और हमारे अवामी सर्वे भी आप कर लें तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं। तो अगर गाड़ियाँ महंगी हैं उसके ऊपर भी आप उसके ऊपर ऑन दे रहे हैं तो फिर आपका ये जो आर्गूमेंट है ये फ्लॉड हो जाता है कि वो महंगी थी। अगर आप एक चीज़ के ऊपर 3 या 4 लाख रुपए ऊपर दे के आ रहे हैं, इसका मतलब है उसकी असल में वर्थ 3 या 4 लाख ऊपर थी। और अगर आप ये नहीं समझते कि ऊपर थी तो फिर आप उसके ऊपर वो ऑन जो है ज़रूर पे ना करें। आज की वीकली की आखिरी न्यूज़ ये, मैंने आपको पिछली वीकली में बताया था कि पूरे मुल्क में जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है उसके बाद डिफरेंट एक्साइज़ के इदारे, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, डिफरेंट जो एक्साइज़ के इदारे वो खुलना शुरू हो गए हैं। और पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक अच्छा इकदाम किया था, जो उन्होंने ऑनलाइन आपको जो बुकिंग का टाइम दिया था कि आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू बुकिंग करा लीजिए और फिर जाके अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र या न्यू रजिस्ट्रेशन करा लें, बड़ा अच्छा अमल था। इसी तरह PITB ने ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी अच्छी ऐप डेवलप की है, जिसमें आप अगर किसी भी ट्रैफिक फ़ाइन को पे करना चाहते हैं तो आपको किसी थाना, कचहरी या किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चलान होता है आप ऐप के तहत उसी मौके के ऊपर डिजिटल फॉर्मेट में भी अपनी पेमेंट जो है पे कर सकते हैं और अपने आप
आपको परेशानी से और अपने डॉक्यूमेंट्स को गुमने से बचा सकते हैं। उस ऐप का जो लिंक है वो मैं ब्लॉग में साथ लगा दूंगा, आप उसको डिटेल सर्वे भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा अमल है और दूसरे सूबों के लिए और दूसरे एक्साइज इदारों के लिए या ट्रैफिक पुलिस के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा फुट स्टेप है फॉलो करने के लिए, ताकि जो सिटीजन हैं उनको एक सहूलत फराम की जाए। मकसद जो है लोगों की से कानून की पासदारी कराना है, ये नहीं होता कि उनको तंग किया जाए या उनके कागजात घुमाए जाएँ। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है PITB और पंजाब पुलिस ने पेश की है और बाकी लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं आप सबको ये बेसिकली कोशिश करूंगा, आप लोगों को अर्ज करूँ, जिस आप देख रहे हैं कि आज का वीकली मैं भी घर पे बैठ के रिकॉर्ड करा रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, बिकॉज कोरोना वायरस जो है हम लोगों ने पहला फेज़ उसका गुजारा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है लॉकडाउन की वजह से दुनिया से हमारे फिगर्स बहुत कम थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब से ये लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है, जो कोरोना वायरस के फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। पहले हमें लोगों के नंबर मिलता था कि जी फलाने तादाद में लोगों को कोरोना वायरस शुरू हो गया है या हुआ है, अब हमें नाम पता लगते हैं हमारे जानने वालों के कि XYZ इस बंदे को भी कोरोना वायरस हो गया और बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं। हम चाइना के फिगर्स को क्रॉस कर चुके हैं और ये वबा जो है बहुत स्पीड से फैल रही है। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने घर वालों को सेफ़ रखें, घर से बाहर बिला वजह मत निकलें। अगर निकलें बाहर तो एहतियाती तदाबीर जो है उन पर अमल करें। SOP जो गवर्नमेंट ने दिए हैं जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइज़र को यूज़ रखना या सोशल डिस्टेंसिंग करना शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोग कोशिश करके इस वबा को हम सारे मिल के जो है शिकस्त देंगे। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry,